हिंदी सिनेमा की दिग्गज अदाकारों में से एक दिवंगत एक्ट्रेस नरगिस दत्त भले अभिनेत्री हमारे बीच नहीं है, लेकिन वो अपने शानदार अभिनय और खूबसूरती के चलते लोगों के दिलों पर राज करती हैं। उन्होंने अपने करियर में कई शानदार फिल्में दी हैं। नरगिस न सिर्फ अपने प्रोफेशनल लाइफ के चलते चर्चा में रही, बल्कि वो अपनी निजी जिंदगी के चलते भी खूब सुर्खियों में रही। मालूम हो कि संजय दत्त अपनी मां नरगिस दत्त के बहुत करीब हैं। नरगिस दत्त ने अपने तीनों बच्चों की परवरिश के लिए फिल्में करना छोड़ दिया था। लेकिन वहीं बात करें संजय दत्त की, तो 22 साल की उम्र में अपनी पहली फिल्म रॉकी से 3 दिन पहले ही उन्होंने अपनी मां नरगिस को खो दिया था। जहां तक हिंदी सिनेमा की बात है, तो नरगिस दत्त ने उस दौर में अपना वर्चस्व बनाया था, जिस दौर में हीरो बहुत कुछ होता था और हीरोइन को अबला माना जाता था। उस दौर में नरगिस की मदर इंडिया ने साबित किया था कि कोई एक्ट्रेस अपने कंधों पर फिल्म को उठा सकती है। नरगिस दत्त की मौत ने फिल्म जगत को काफी झकझोर दिया था। 2 मई 1981 को कोमा में जाने के बाद नरगिस 3 मई को चल बसी थी। तो वहीं हम आपको बताने जा रहे हैं उनकी जिंदगी से कुछ जुड़े फैक्ट्स, जो खास तौर पर संजय दत्त से भी ताल्लुक रखते हैं। नरगिस दत्त ने अपनी एक्टिंग की शुरुआत 6 साल की उम्र से ही कर दी थी। उस दौर में फिल्म तलाश-ए-इश्क में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट नरगिस दत्त ने पर्दे पर एंट्री ली थी। उनका करियर 3 दशकों तक चलता रहा। उनकी कई फिल्में सुपर हिट रहीं, जिनमें मदर इंडिया, श्री 420, बरसात आदि शामिल हैं। नरगिस दत्त 1980 में राज्यसभा की सदस्य भी रही हैं। उनकी शादी के समय सुनील दत्त को धमकियां भी मिली थी, क्योंकि नरगिस मुसलमान थी और सुनील दत्त हिंदू थे। 1981 में पैनक्रिएटिक कैंसर के कारण उनकी मौत हो गई थी। फिल्म संजू में हमें नरगिस और संजय दत्त का एक बॉन्ड देखने को मिला था, पर क्या आप जानते हैं कि असल जिंदगी में ये बॉन्ड और भी ज्यादा मजबूत था। उस बॉन्ड के कारण ही संजय दत्त ड्रग्स छोड़ने की राह पर बढ़ पाए। संजू फिल्म में हमें ये दिखाया गया है कि नरगिस दत्त कोमा से कुछ मिनटों के लिए बाहर आई थी, लेकिन संजय दत्त उस वक्त भी नशे में थे। गौरतलब है कि नरगिस दत्त अपने बेटे की पहली फिल्म देखना चाहती थी। उन्होंने ये कह रखा था कि अगर उन्हें स्ट्रेचर पर भी ले जाना पड़े तो भी फिल्म दिखाने ले जाए। लेकिन फिल्म 8 मई को रिलीज होनी थी और 3 मई को ही नरगिस दत्त ने आखिरी सांस ली। मुन्ना भाई MBBS के एक्टर संजय दत्त का एक पुराना वीडियो काफ़ी वायरल हुआ था। उस वीडियो में वो कहते सुनाई दे रहे हैं कि जब उनकी मां का निधन हुआ था तब वो बिल्कुल नहीं रोए थे, और वो तब रोए थे जब उनके दोस्त राजकुमार हिरानी ने उन्हें मां की आवाज़ वाला टेप सुनाया था। ये घटना नरगिस दत्त की मौत के 2 साल बाद की है। इसके बाद वो 4 से 5 घंटे तक रोते रहे थे। फिल्म संजू में इस सीन में परेश रावल, जो सुनील दत्त का किरदार निभा रहे थे, वो अपने बेटे को मां का आखिरी टेप सुनाते दिखाया गया था। उस ऑडियो में नरगिस कहते सुनाई दे रही हैं, संजू, किसी भी चीज़ से ज़्यादा अपनी विनम्रता को बनाए रखना, अपना कैरेक्टर बनाए रखना, कभी शो ऑफ नहीं करना, हमेशा बड़ों का आदर करना और विनम्र बने रहना। वही चीज़ तुम्हें आगे लेकर जाएगी, वही चीज़ तुम्हें हिम्मत देगी। संजय दत्त ने इसके बाद ही अपनी ड्रग्स छोड़ने की जर्नी को आगे बढ़ाया था। संजय दत्त की जिंदगी में मां की बातों का इतना असर हुआ था कि वो खुद को बदलने के बारे में सोचने लगे थे। वैसे तो मां की मौत से पहले भी संजय दत्त ने ड्रग्स लिया था, लेकिन मां की मौत के बाद वो इसके बहुत ज़्यादा आदी हो गए थे। वो एक इंटरव्यू में बोल चुके हैं कि इस आदत ने उनकी ज़िंदगी के 9 साल खराब कर दिए। जहाँ तक नरगिस दत्त का सवाल है, तो वो अपने बेटे से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, और कई मामलों में संजय दत्त ने भी माना है कि मां के प्यार के कारण ही वो काफ़ी बिगड़ गए थे। नरगिस दत्त की जिंदगी के अंतिम पड़ाव में संजय दत्त को ड्रग्स की आदत लगी थी। न्यूयॉर्क में निधन के बाद नरगिस दत्त को मुंबई में बड़ा कब्रिस्तान में दफनाया गया था। उनके नाम पर एक रोड भी है। डेस्क रिपोर्ट TNP एक्सप्लोर।